श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते को ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दशकों से ईरानी जनता ने आर्थिक प्रतिबंधों और अपने नेतृत्व यानी अपनी क़यादत पर लगातार दबाव का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपने रुख पर कायम रहा और पीछे नहीं हटा। आयतुल्लाह रुहुल्लाह ने कहा है कि इस समझौते के तहत ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी नहीं रहेगी और ईरान के आसपास अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि ये सभी वो लक्ष्य हैं, वो निशाने हैं जिन्हें ईरान लंबे समय से हासिल करना चाहता था और शांति समझौते के माध्यम से उसने इन्हें हासिल कर लिया है। जो आज इस नेगोशिएशन में ये कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, तो ये अपने स्टैंड से कोई ईरान नीचे नहीं आया, पीछे नहीं हटा, ये पहले ही उनका स्टैंड था। उसके बरक्स जो सैंक्शंस है उनको उठाने की बात की गई है नेगोशिएशंस में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है खोलने की बात की गई है, यानी अमेरिकी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। वो दूसरी कामयाबी है ईरान के लिए। ईरान के अतराफ में जितनी भी मिलिट्री प्रेजेंस है अमेरिका की, वो मिलिट्री प्रेजेंस जो वो हटाई जाएगी ईरान के नेबरहुड से। इससे बड़ी कामयाबी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मुल्क के लिए होनी चाहिए जो 40 साल के सैंक्शंस का शिकार था और अकेला था, उसके बावजूद लड़ रहा था और पूरी ताकत को इस पर मजबूर किया, इसराइल को भी, अमेरिका को भी और वेस्टर्न पावर्स को भी, कि वो ईरान के नेबरहुड से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को ख़त्म करे। जो पैसा फ्रीज हुआ था, ईरान का जो जायज़ पैसा था, तिजारती पैसा जो था इस स्टेट का, वो अनफ्रीज करने की बात की गई है। और ईरान ने जो है इसके मुकाबले में ना रेजिस्टेंस से अपनी हिमायत हटाई है, ना इस तरह की कोई कंडीशन कबूल की है कि वो रेजिस्टेंस से, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो लुबनान हो, हिजबुल्लाह और हमास, उनसे अपनी हिमायत हटाएंगे, इस तरह की कोई कंडीशन उन्होंने कबूल नहीं की है। ना यूएस और इसराइल की हेजेमनी को रीजन में कबूल करने की कोई कंडीशन उन्होंने कबूल की है। और ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त होने के फैसले का जम्मू में लोगों ने स्वागत किया है। दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों और दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि लंबे वक्त से जारी तनाव का असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा था। संघर्ष के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से आम लोगों का बजट मुतासिर हुआ है। अब युद्ध विराम यानी सीज फायर के बाद लोगों को उम्मीद है कि ईंधन की कीमतों में कमी आएगी और महंगाई पर भी काबू होगा। यूएस और ईरान के बीच एक डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग भी बहुत खुश हैं, उत्साहित है इस एग्रीमेंट के होने से, इस शांति वार्ता के सफल होने में। यहाँ अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो पेट्रोल पंप पे जो लोग आ रहे हैं, जो अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स को तेल भरवाने के लिए आ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और मैंने जिस तरह से कहा, अगर हम पूरे जगत की बात करें तो भारतवर्ष में भी और भारत के बाहर से भी लोग जो हैं इस शांति वार्ता के सफल होने से खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर शांति वार्ता रही, अगर वहाँ पीस रहा, तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे थे, उस पर चेक होगा, उस पर अंकुश लगेगा और उसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी नीचे गिर सकते हैं। और जो घरों में सामान है, जो घरों में सामान लगता है, उसके दाम भी गिर सकते हैं। अब शांति डील हो गई है ईरान और यूएस के बीच। आपको मैं देख रहा हूँ, आप भी पेट्रोल में डीजल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, लगातार ज़्यादा हो रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे थे। आपको लगता है पहले जो हम करवा रहे थे, जैसे कि मैं अपनी टैंकी फुल कर लेता था, अब ये है कि कम यूज़ कर रहे हैं, जितना चल रहा है उतना ही चला रहे हैं। ये महंगी की वजह से, क्योंकि अब शांति वार्ता हो गई है, मतलब वार ख़त्म हो सकता है, तो आपको क्या, आप उसको किस तरह से लेते हैं? सर अच्छी बात है, वार ख़त्म हो तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है कि सब कुछ अच्छी तरह चल सकता है, व्यापार अच्छा तरह चलता है। और इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वार है, अगर ये ख़त्म होता है तो कितना अच्छा है। क्या नाम है आपका? तिलकरा जी। तिलकरा जी, कितना मुश्किल हो रहा था? बहुत मुश्किल, हमारा बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, हमको 12 नहीं खा रहा है गाड़ी चला के, काम है ही नहीं इतना, पेट्रोल इतना महंगा है, मंगोल इतना महंगा है, काम धंधा है ही नहीं है, बहुत मुश्किल। अभी कह रहे हैं कि वार ख़त्म हो सकता है। हम चाहते हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए सब कुछ, हमको दिक्कत आती है।
कह रहे हैं कि अगर शांति वार्ता कंटिन्यू रहती है, अमन रहता है, तो कच्चे तेल की कीमतें भी गिर जाएंगी और उसके साथ साथ जो घरों में ज़रूरत के सामान है उसके दाम भी गिर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ से भी लोगों को बहुत खुशी हो रही है, इसका वेलकम कर रहे हैं जो ये यूएस और ईरान के बीच शांति वार्ता हुई है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर पर न्यूज़ 18 जम्मू। अमरनाथ यात्रा को लेकर हुई हाई लेवल बैठक। अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। डीजीपी नलिन प्रभात ने की तैयारियों की समीक्षा। पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। यात्रा को सुरक्षित बनाने को लेकर बनाई गई रणनीति, संवेदनशील इलाकों की विशेष निगरानी के निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डीजीपी ने अधिकारियों को उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने की और सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संवेदनशील और कमजोर इलाकों में विशेष निगरानी रखने, नियमित क्षेत्र प्रभुत्व अभियान, गहन तलाशी अभियान, यात्रा मार्गों, रेलवे ट्रैक, संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगातार गश्त बढ़ाने को कहा है। उन्होंने यात्रा मार्गों पर प्रतिदिन एंटी सबोटाज जांच कराने और प्रमुख मार्गों पर 24 घंटे सुरक्षा तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक स्थानों पर क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT तैनात करने का आदेश दिया गया है।